हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUT PG फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जिसका कोड होता है SCQP12, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस एग्ज़ाम के बारे में, स्पेशली इस पेपर के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कट ऑफ कितनी गई हैं, सिलेबस कितना लेंथी है, सिलेबस को आपको कैसे टैकल करना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो CUT PG फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोड है SCQP12। आपका CUT PG का ये एग्ज़ाम है। थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। CUT PG फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है, NTA कंडक्ट करवाता है। आपका 1 घंटे 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कोई भी जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये मैथ से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाते हैं। मेन सब्जेक्ट से ही 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 मार्क्स मिलते हैं आपको एवरी करेक्ट आंसर के। 1 आपका माइनस होता है इनकरेक्ट आंसर के लिए। 300 मार्क्स का ये आपका पेपर रहता है। तो देखिए, CUT PG फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को हमने डिवाइडेड किया है टोटल 33 चैप्टर्स में। 33 पार्ट्स कह लीजिए, इसे पार्ट्स कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो 33 पार्ट्स में हमने इसके सिलेबस को डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आप चैप्टर 1 कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज मेन चैप्टर अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस दिया गया है, ये मेन चैप्टर है, ठीक है। जैसे फिर पल्सेस, इसके अंदर आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, चॉकलेट एंड कोको प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, फिश एंड पोल्ट्री, सुगर, फैट्स एंड ऑयल, इंट्रोडक्शन टू फूड हाइजीन एंड फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका सारा पार्ट हुआ आपका इस चैप्टर का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरे चैप्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है बेसिक बेकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये हमने कैपिटल में लिख रखा है, जो कि मेन चैप्टर्स है, ठीक है। और हमने उसे हर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो व्हीट ग्रेन टेक्नोलॉजी, केक टेक्नोलॉजी, पेस्ट्री टेक्नोलॉजी। फिर आपका आ जाता है एक और तीसरा चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें फूड सेफ्टी प्रिंसिपल, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फिर आपका ये एक और चैप्टर आता है एडवांस बेकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपके आ जाते हैं बिस्किट एंड कुकीज़ टेक्नोलॉजी, फूड पैकेजिंग, मार्केटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। फिर एक और चैप्टर आता है आपका एडवांस फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, कैनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आपका एक और चैप्टर आता है फूड सेफ्टी, हाइजीन एंड क्वालिटी टेस्टिंग, जिसमें आपका फूड क्वालिटी मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, ठीक है, हाइजीन एंड सैनिटेशन, सेंसरी मेथड ऑफ फूड क्वालिटी टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फूड क्वालिटी टेस्टिंग, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके मेन चैप्टर्स हैं, जो कि जैसे लास्ट चैप्टर है आपका फूड सेफ्टी, हाइजीन एंड क्वालिटी टेस्टिंग, ये आपका लास्ट चैप्टर है। ये हम यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड करने के लिए इन्हें पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस, वैसे अगर हम बात करें जो कि ऑफिशियल PDF दे रखा है, उसमें 4 पेजेस का सिलेबस है, ठीक है। तो इस सिलेबस को अगर हम कंपेयर करें फूड टेक्नोलॉजी गेट में फूड टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, पेपर आता है, जो कि गेट लाइफ साइंस का पार्ट है, ठीक है। उसमें भी फूड टेक्नोलॉजी का होता है, बट उसमें आपको 2 ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं। यहाँ पर आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई और सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है, जैसे बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो गेट लाइफ साइंस और CUT PG
में मेजर डिफरेंस यह है कि उसमें जो कुछ गेट के लिए भी जो उसमें आपकी कुछ आईआईटीज जो कि लाइफ साइंस से आप जा सकते हैं वेरियस कोर्सेज में, ठीक है, तो वो आप गेट के थ्रू जा सकते हैं। बाकी अगर आप गेट लाइफ साइंस भी देते हैं तो उसके बाद बावजूद भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर लेवल की बात करा जाए एग्ज़ाम लेवल की, तो गेट ऑब्वियसली वो गेट एग्ज़ाम है तो उसका लेवल एनहेंस रहता है कंपेयर टू जो आपका CUT PG फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, दोनों ही PG एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है, चाहे वो गेट है चाहे वो आप CUT PG ले लीजिए। बस दोनों का थोड़ा पर्पस अलग हो जाता है, उसमें पर्पस आपका IITs भी रह सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपका लेवल का भी डिफरेंस आता है। गेट थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है और इसे थोड़ा मीडियम लेवल का एग्ज़ाम आपका होता है, ठीक है। और उसमें आपको गेट लाइफ साइंस में केमिस्ट्री भी देनी पड़ती है, आपको केमिस्ट्री भी कंपलसरी पेपर रहता है, तो इसलिए उसका एडवांस लेवल और एनहेंस हो जाता है। इसमें कोई केमिस्ट्री वाला टॉपिक है ही नहीं, सारे टॉपिक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपके सारे टॉपिक फूड साइंस से ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन मैंने दिया है कि आपके पास ऑप्शन दोनों ही है, PG एंट्रेंस है, दोनों का स्कोर एक्सेप्टेड होता है, बट एग्ज़ाम के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब सिलेबस हो गया, अपना थोड़ा सा पेपर को जान लेते हैं, ठीक है। सन 2022 से लेकर सन 2025 तक कैसा पेपर आया है, ठीक है, और क्या की हाईलाइट रहे हैं, ठीक है। तो सन 2022 में मॉडरेट पेपर था, क्वेश्चन न्यूट्रिशन, फूड ग्रुप्स, मिल्क, टेक, फूड लॉ से आए थे, फ्यू अनएक्सपेक्टेड MCQ फ्रॉम चॉकलेट एंड ग्रेन टेक से आए थे, ठीक है। फिर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा था 2023 में, जहां पर एनालिटिकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक MCQs आए थे। इंक्रीज फोकस ऑन अप्लाइड नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर फोकस रहा था। लेस डायरेक्ट रिकॉल, मोर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब रीजनिंग में यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बात नहीं है, बेसिकली जिसमें आपको सोचना पड़े, ठीक है, जिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने से पहले उसका आंसर देने से पहले आपको सोचना पड़े, जो कि घुमाकर पूछा जाए, तो यहाँ पर बात उसकी हो रही है। 2024 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, ऑल डोमेन स्पेसिफिक पेपर था, मिक्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड एंड टेक्निकल फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है। करिंग एजेंट्स से कोका प्रोसेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2025 का भी मॉडरेट टू टफी लेवल था, रिवाइज फॉर्मेट 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जनरल पेपर इसमें होता नहीं है, पहले हुआ करता था अब नहीं होता है। लेस डायरेक्ट थ्योरी, मोर रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन। मोर रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन से मतलब है कि किसी केस स्टडीज पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल बेसिकली किस तरीके का एग्ज़ाम का लेवल आपका रहा था। बट यहाँ पर मैंने अभी जब गेट की बात करी थी, गेट में फूड टेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है उसके कंपेयरली आपका अभी भी काफ़ी इजी लेवल, अगर सिर्फ गेट से कंपेयर कर रहा हूँ उसके कंपेयर में अभी भी काफ़ी आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब टॉपिक की वाइज डिफ़िकल्टी ट्रेंड अगर हम यहाँ पर देखें तो फूड, केमिस्ट्री, न्यूट्रिशंस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, फिश, पोल्ट्री, ठीक है, पल्सेस, बेकरी, साइंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा रहे हैं, इजी मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रिजर्वेशन मेथड, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी, फूड लॉ स्टैंडर्ड्स जैसे FSSAI हो गया आपका मॉडरेट डिफ़िकल्ट, इस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चॉकलेट एंड कोको टेक्नोलॉजी पर, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है। फूड एडिक्टिव, फूड टेस्टिंग पर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉस्टिंग पर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और आपको एक बार ज़रूर इसके गो थ्रू जाना चाहिए कि आपको किस बेसिकली सिलेबस के टॉपिक से
किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, इसकी यहाँ पर समरी भी दे रखी है। अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें बुक्स की, तो अगर आप चैप्टर वाइज बुक्स देखना चाह रहे हैं तो सभी रेकमेंडेड बुक्स यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है, विद ऑथर नेम आप जा सकते हैं। अदरवाइज हमारी मोस्ट पॉपुलर बुक्स आती हैं, मोस्ट सेलिंग बुक आती है, ये आपकी एक क्वेश्चन बैंक बुक है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें 3000 एमसीक्यूज दिए गए हैं सभी चैप्टर से। ठीक है, सभी जो मेन आपके चैप्टर्स है, चैप्टर्स के सारे टॉपिक से आपको 3000 एमसीक्यूज मिलते हैं, वो भी डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी देखेंगे तो टॉप में हमारी ये बुक आती है, बहुत अच्छी रेटिंग्स भी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो एक बुक आपकी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्वेश्चन बैंक आती है। उसके अलावा हमारी, ठीक है, आपकी जो बुक जो आती है वो आपकी थ्योरी बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप उसका सैंपल बेसिकली चेक करना चाहते हैं या इस बुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो सिंपली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या सिंपली हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 7310762592 पर। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अब हम देखने वाले हैं कि चलिए फूड साइंस में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करी हैं और वहाँ पे अप्रोक्स कितनी सीट्स रहती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ये भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पीजी कोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं। बट हमने, क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, और आपका एम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही होगा कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीजी की डिग्री लें, तो यहाँ पर हमने जो है टॉप सेलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेलेक्ट करी हैं और सीट्स भी अप्रोक्सीमेट कितनी रहती है। देखिए सीट्स इनटेक जो है वो अप्रोक्सीमेट है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। हमने भी वेरियस सोर्सेज से, जो हमें इंटरनेट के सोर्सेज से जो सीट्स हमें मिली है, ठीक है, वो ही हमने यहाँ पर मेंशन करी हैं। इसकी 100% एक्यूरेसी का दावा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीट्स ऊपर नीचे भी हो सकती है और मे बी जो सोर्सेज हमने लिए हैं वो गलत भी हो सकते हैं। बट हमने कई बार सोर्सेज को डबल चेक करके जो मोस्ट एक्यूरेट हो सकते हैं वो ही हमने सीट्स यहाँ पर दी हैं। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोर्स प्रोवाइड होता है। अराउंड 15 सीट्स रहती हैं इसमें। बीएससी इन फूड टेक, एग्री, न्यूट्रिशन, बायोटेक, डेयरी रिलेटेड 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और 45% फॉर SC ST OBC। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि आप फूड साइंस, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी से रिलेटेड कोई भी आपके पास आपकी यूजी डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जो MSc इन लाइफ साइंस के अंडर भी आ सकती हैं। आपका MSc इन बायोटेक, फूड साइंस कवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्टली कोई फूड साइंस से कोर्स नहीं आता है, या तो आपको MSc इन लाइफ साइंस में एडमिशन लेना होगा, ठीक है, या MSc आपका इन बायोटेक, MSc इन बायोटेक, और MSc बायोटेक के अंडर आपका फूड साइंस कवर्ड होता है। ठीक है, अगर आप JNU की बात करें, ठीक है, तो अप्रोक्सी 228 सीट्स यहाँ पर रहती है। आप BSc इन लाइफ साइंस हो, बायोटेक हो, फूड हो, होम साइंस हो, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप होम साइंस से भी हो, ठीक है, तो आप JNU के लिए काउंसलिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक लौता कॉलेज है जो MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से जो है आपका ऑफर करता है कोर्सेज। लेडी इरविन कॉलेज है ये आपका। ठीक है, BSc आपके पास होनी चाहिए इन होम साइंस, न्यूट्रिशन, फूड टेक, बायोटेक,
50% मार्क्स होने चाहिए, होम साइंस से भी हो, न्यूट्रिशन से भी हो, फूड टेक से भी हो, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जा रहे हैं और एमएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन करना चाहते हैं तो ओनली द कॉलेज जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है एमएससी कोर्सेज, और अराउंड 38 सीट्स यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इस कॉलेज में, लेडी इरविन कॉलेज में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये ही इकलौता, हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें सिर्फ एक लौता कॉलेज मिला है, एक लौता कोर्स मिला है जिसके थ्रू आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो कि IIT भी है। तो MSc टेक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 30 से 40 सीट्स रहती है। BSc विद रिलेवेंट सब्जेक्ट्स होना चाहिए। आपका फूड साइंस से रिलेवेंट सब्जेक्ट्स कौन से हो? होम साइंस, ठीक है, आप होम साइंस में भी आ जाता है, ठीक है, लाइफ साइंस में भी आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज में MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 30 सीट्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में 20 to 30 एस्टिमेट सीट्स हैं, ठीक है। और हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में MSc इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में भी अराउंड 20 सीट्स अवेलेबल है और MSc फूड प्रोसेसिंग है। MSc फूड टेक्नोलॉजी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में MSc इन फूड बायोटेक और एलाइड सब्जेक्ट्स में है, 10 से 20 सीट्स रहती हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में MSc न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में है, 30 सीट्स आपकी इसमें रहती है। तो ये कुछ जो हैं आपकी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें अप्रोक्सीमेट कितनी सीट्स रहती है, क्या एलिजिबिलिटी रहता है, वो यहाँ पर हमने जो है चेक कर लिए। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको फूड या फूड साइंस रिलेवेंट स्ट्रीम में डिग्री प्रोवाइड करवाती हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब थोड़ा कट ऑफ मार्क्स देखिए, कट ऑफ क्या जाती है वो वेरी करता है ईयर टू ईयर, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती। और हमें जो कट ऑफ मिली है अनदर, ये कट ऑफ भी इंटरनेट से ही हमने रिसर्च करके यहाँ पर इंक्लूड करी हैं। इसकी भी 100% एक्यूरेसी का दावा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमें जिस कॉलेज की हमें मिली है, तो पहले जिस यूनिवर्सिटी की मिली है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, तो 220, 152, 154, ठीक है, अराउंड इसकी जो है वो कट ऑफ रही है आपका MSc इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। लेडी इरविन कॉलेज जो कि अभी बात करी हमने, DU का कॉलेज है, ठीक है, इसमें 153 राउंड 4, 153 राउंड 4 में अप्रोक्सीमेट 153, 153 रहेगी। अगेन हम इसकी 100% एक्यूरेसी का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंपली आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि इतनी अप्रोक्सीमेट जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ की बात करें JNU की, तो 76.66, लाइफ साइंस 51.33, लिस्ट 1 की आपकी रही है। अब बट हम एक चीज़ यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि सिंप्लीफाइड टेबल यूनिवर्सिटीज नेम एंड सेव स्कोर फॉर CUT-PG, यहाँ पर हमने कुछ सेफ स्कोर दिया है। सेफ स्कोर का मतलब है कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं या बिटवीन इट या इक्वल या मोर देन करते हैं तो आप एक तरीके से सेफ में आप सेफ स्कोर करते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो JNU के लिए आप 235 to 250 स्कोर करते हैं, 240 to 225, 255 स्कोर करते हैं। पंजाब के लिए 200 to 215, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 190 to 210, केरला 195 to 215, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु 210 से लेकर 225, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 230 to 245। देखिए ये हमने सिर्फ एस्टिमेट प्रोजेक्शंस दी है कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस टू सिक्योर द सीट्स, ठीक है, इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी बढ़ जाते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टू गेट द एडमिशन, ठीक है। बट ये एक सेफ स्कोर हमने जो है तैयार किया है। ये सेफ स्कोर आप टारगेट लेकर चल सकते हैं या इससे ज़्यादा टारगेट आप लेकर
चल सकते हैं। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो फूड साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इंस्पेक्टर, फूड डेवलपमेंट मैनेजर, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट, एकेडमिक्स, फूड मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो काफ़ी करियर स्कोप है। यहाँ पर हमने कुछ पोजीशंस ली है, उनकी एंट्री लेवल सैलरी, मिड लेवल सैलरी और सीनियर लेवल सैलरीज भी दी हैं, जिसे आप यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है वो आप अगर जानना चाहते हैं तो वो भी आपको कम्प्लीटली यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज की बुक्स अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक बुक एक बार ज़रूर देखिएगा। थ्योरी बुक्स का भी अगर आप सैंपल चाहते हैं तो सिंपली आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। थैंक यू।